आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। हाँ, गुड मॉर्निंग। कल कल ना मैं शाम को अपने लिए चाय बना रहा था। तो वो जो डबरा, मैं डबरा बोलता हूँ यहाँ, पतीला जो भी हाँ कहते हैं हाँ आप हाँ उसको, हाँ। वो थोड़ा सा ढीला हो रखा था एकदम। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर निकाला, फिर मैंने उसको देखा, वो मुझे पेच ही नहीं दिख रहा था। मैं पता नहीं कहाँ फंसा है पेच, तो समझ ही नहीं आया कि कहाँ फंसा है। बाजार में भी इस समय ना वही है कि एक पेच फंसा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ फंसा हुआ है। वो कुछ ना कुछ तो है। और दिक्कत क्या है हाँ, कि समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे ये पेच ठीक होगा। मतलब वो आपको दिख रहा है कि वो पेच कहीं ना कहीं फंसा है, लेकिन वो ठीक कैसे होगा अभी समझ में नहीं आ रहा। अब हमको सबको पता है ये बात कि मार्केट रेंज में है। हाँ, ये ईरान इजराइल का, यूएस कूद गया है, ब्रेंट क्रूड, एफआईआई, हम सारी बातें सब बोल रहे हैं और सभी एक ही बात बोल रहे हैं। लेकिन इसका, जैसे कहते हैं ना, वो तारे ज़मीं पर बोलता है ना, आप मुझे कि दिक्कत क्या है? बोले आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं, आप मुझे दिक्कत नहीं बता रहे हैं। हाँ, बोले आप बोल रहे हैं कि इसको बुखार है, मुझे पता है इसको बुखार है, वो थर्मामीटर बता रहा है, लेकिन इसको बुखार क्यों है वो नहीं बता रहे हैं आप। तो इस समय मार्केट में, मैं सच बताऊं ना, इसका आंसर नहीं है बस कि क्या होगा। कल हमने एक अप्रोच ली थी कि कॉल्स को एक्यूमुलेट करिए और मार्केट शायद आपको एक मौका देगा। कल का अगर आप एक इंट्राडे देखेंगे ना, तो एक बार के लिए तो वो मार्केट में 230 पे वो मूव आया था, बट वो प्रॉब्लम क्या हुई, वो सस्टेन नहीं किया और वो उसके बाद कोलैप्स कर गया। कोई बात नहीं। अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते में हम ईरान पर फैसला करेंगे। साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक मौका था उसके लिए अब ईरान काफ़ी लेट कर चुका है। तो मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं, है ना। आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनके सबसे जो करीबी लोग हैं उनको भी कई बार नहीं समझ में आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के सहारे अगर ईरान पर अटैक किया था, तो क्या अब 2 हफ्ते इसराइल को अकेले झेलना होगा उस चीज़ को? ये भी नहीं पता। तो ये सब, मतलब 2 हफ्ते क्या हमें ये सब और झेलना होगा। आप ब्रेंट क्रूड देखिए, हमारे पास खैर इंटरडे नहीं आता ब्रेंट क्रूड का। अगर आप ब्रेंट क्रूड देखें, आज सुबह फिर एक बार 79 चला गया था और उसके बाद फिर वापस अब 77 पर आ गया। ये देखिए, ये ब्रेंट क्रूड है, वापस ये 79 तक चला गया था सुबह। अब फिर सर, अब आप कहेंगे 2% नीचे, लेकिन 77, कल तो हम 76 छोड़ कर गए क्योंकि बीच में 79 तक गया। तो इसके लिए ये दिक्कत है। कल हमने निफ्टी में, जैसे हमने कहा, 2 बार ब्रेकआउट की कोशिश की, एक सुबह सुबह और एक दोपहर में, दोनों फेल हुई। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट हायर लेवल पर चलने को तैयार नहीं है। वो जो कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस है मैसिव है हायर लेवल्स पर। और अब हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में जा रहे हैं। आज से जो साइकिल शुरू हो रही है वो मंथली एक्सपायरी वाली है। इसका मतलब अगले हफ्ते सारे के सारे इंडेक्स और सारे के सारे स्टॉक्स की एक्सपायरी होगी। 24,500 के पुट और 25,000 की कॉल, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं है। कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर्स। ये देखिए, 24,500 की पुट यहाँ पर 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर 25,000 की कॉल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, तो वहाँ मेरे ख्याल से करीब करीब, हाँ, 75 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब 24,450 से लेके 25,050 की एक बड़ी रेंज है ये निफ्टी के लिए। 24,450 से 25,050 की बड़ी रेंज है। फिलहाल के लिए तो इस रेंज को भी भूल जाइए आप। फिलहाल के लिए तो एक उससे भी छोटी रेंज है, 24,700 से 24,850 की। 150 पॉइंट की निफ्टी की रेंज जो है ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है ट्रेड करने में। कल एक और चीज़ जो आपने कही, पहली बार इस पूरे स्विंग में मिड कैप मार्केट में कोहराम था कल। और कल मिड कैप्स की अच्छे से धुलाई हुई है, लिटरली वॉशिंग मशीन में डालकर, बिल्कुल एक, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। कल अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को जमकर धोया गया कल। डिफेंस स्टॉक देखिए, आप एक बार डिफेंस का इंडेक्स देखिए आप, कल हम कहाँ खुले और इवेंचुअली कहाँ जाकर बंद हुए। ये देखिए, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है। अब कहने को 1.5% नीचे था, लेकिन हाई से, अगर आप हाई से देखेंगे इसको, 2.5% के करीब ये गिरकर बंद हुआ। और कल का एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब था। नॉर्मली क्या होता था, एडवांस डिक्लाइन अगर शुरुआत में ख़राब भी होता था तो टुवर्ड्स द एंड रिकवर हो जाता था। कल तो एकदम गैप बढ़ता ही गया और टुवर्ड्स द एंड जाकर बिल्कुल वो किचन में चिमटा रखा होता ना, बिल्कुल वैसा उसका शेप था। आप देखिए, एकदम बिल्कुल एंड में जाकर। खैर, देखते हैं आज कुछ हमको इस रेंज से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। आज भी मुझे लग रहा है हमको रेंज में ही काम करना होगा। कल काफी किचन में